हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम के लिए जो 5 और 12 को हुआ, इसके लिए मैंने एक पोल कंडक्ट करवाया था और उस पोल में लगभग 10,000 लोगों ने हिस्सा लिया। मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि आपके मन में जो सवाल आ रहा है कि कितनी कट ऑफ हो सकती है, या फिर जो लोग 80, 82, 84 बनाकर आए केवल उनका ही सिलेक्शन होगा, या फिर जो कम अटेम्प्ट वाले लोग हैं उनका सिलेक्शन नहीं होगा। अब यहाँ पर 2-3 चीजें आप पहले देखना। यहाँ पर मैंने जो पोल कंडक्ट करवाया था कि 5 और 12 दिसंबर को सारे शिफ्ट में लोग पार्टिसिपेट करें, तो लगभग 10,000 से ऊपर लोगों ने यहाँ पर हिस्सा लिया। और आप दोस्तों यहाँ पर एक चीज ये देख सकते हैं कि ये आप अल्टीमेटली देखो कि कितने कितने लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पर अगर बात करें कि 80 से ऊपर 25% लोग हैं, 75 से 80 अटेम्प्ट करने वाले 20% लोग, 66 टू 74 ये अटेम्प्ट करने वाले 24% लोग, और लेस देन 65 12%। ठीक है, यहां पर मैं अभी आपको कुछ कमेंट्स भी दिखाऊंगा। अब यहां पर एक कंक्लूजन जो क्लियरली निकल कर आ रहा है वो आपका क्या है, वो चीज मैं आपके साथ थोड़ी सी यहां पर शेयर करना चाहूंगा। देखो यहां पर दोस्तों, अगर आप गुड अटेम्प्ट्स की बात करोगे कि कितने बहुत अच्छे अटेम्प्ट जो लोगों ने किए हैं, तो मैं ये जरूर मानूंगा कि कहीं ना कहीं पर जो 74 तक जिन्होंने टारगेट किया है, और यहां पर मैं बात करूंगा 68 से लेकर 74 के बीच में, ये काफी अच्छे अटेम्प्ट हैं अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। अगर आपने बहुत ही हाई अटेम्प्ट किए, दैट मींस कि 84, 87, तो यहां पर दोस्तों चांसेस बनते हैं कि आपका पेपर क्वालिफाई हो जाए। अगर आपके इंग्लिश में मार्क्स एक डिसेंट स्कोर आप करते हैं, अगर आप इंग्लिश में 28 बनाकर आए हैं और आपका इंग्लिश बहुत ही वीक था और फिर भी आप यहां पर जबरदस्ती के अटेम्प्ट बनाकर आए जिस वजह से आपका 84, 87 हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि अगर आप इंग्लिश को क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है, आप समझ लो कि आपने 28 बनाया और यहां पर नंबर आपके 7 और 8 आ रहे हैं, तो आप खुद देख लो कि कितने यहां पर नंबर कम हुए, प्लस आपका जो नेगेटिव होने के बाद आपका स्कोर इतना बन रहा है। तो ये दोस्तों आपके सिलेक्शन पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगा। अगर आपको लग रहा है कि हाँ इंग्लिश में मेरे थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होंगे, बाकी ऑलमोस्ट ठीक होंगे, तो आपके पास एक अच्छा मौका होगा अगर जो हाई अटेम्प्ट बनाकर आए। लेकिन दोस्तों इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं हुआ कि जो एबव 80 वाला बंदा है वही इस पूरे जो है आईबीपीएस में सिलेक्शन ले पाएगा मेंस के लिए, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो स्टेट आपके हैं, जैसे कि स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, बहुत सारे ऐसे स्टेट होंगे जहां पर हमें फिगर 68 देखने को मिलेगा, 69 देखने को मिलेगा। कुछ ऐसे स्टेट होंगे जहां पर 74, 73, और इवन कुछ ऐसे स्टेट होंगे जो 75 और 76 के इर्द गिर्द में भी रहेंगे। तो ये आप मानकर चले कि ये आपकी जो कट ऑफ है ये आपकी स्टेट वाइज है, और अभी वैकेंसी का कोई भी क्लियर नहीं है कि कितनी वैकेंसी कौन से स्टेट में होंगी, क्योंकि बहुत आपको ये भी पता होगा कि वैकेंसीज ऑलरेडी बढ़ती हैं। तो जब आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट होता है तो वहां पर ये वाला डेटा आपका डिस्क्लोज होता है। इस वजह से अभी जो आईबीपीएस मेंस में लोगों को जो सेलेक्ट करेगा वो करेगा दोस्तों एडिक्वेट नंबर ऑफ पर्सन को। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप बिल्कुल चिंता मत करो। अगर आप एक एग्जाम को ईमानदारी से बनाकर आए हो, चाहे आपके अटेम्प्ट 65 है, क्यों नहीं, अगर आपको लग रहा है कि मेरा सब कुछ ठीक है, मैंने एक एक क्वेश्चन बहुत सही तरीके से बनाया, मुझे लग रहा है, ठीक है, तो आप ये मानकर चलेंगे आपका मेंस में दोस्तों हो जाएगा। 2-3 और भी चीजें हैं। आप ये देखो कि 8 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है, और जब वेरिएंट एग्जाम्स अलग अलग शिफ्ट में होते हैं तो वहां पर जो नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर है वो भी आईबीपीएस अप्लाई करता है, तो उससे भी लोगों के नंबर जो हैं थोड़े से बढ़ेंगे। ओके, अब यहां पर मैं आपको कुछ कमेंट दिखा दे रहा हूं, लोगों ने अपनी अपनी ओपिनियन क्या क्या रखी है। देखो सौमिक ने लिखा है कि सर आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, आई हैव अटेम्प्टेड 68, सर बीइंग ऑनेस्ट आई वांट टू से क्वेश्चंस आर वेरी मॉडरेट, हार्डली 5% स्टूडेंट कैन रीच एबव 70। तो देखो यहां पर दोस्तों जो इस बंदे ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि मतलब मैंने 68 किए और मुझे लग रहा है कि जो 70 से ऊपर अटेम्प्ट करने में काफी मुश्किल लोगों को फील हुई होगी, तो 68 अपने आप में बहुत अच्छे अटेम्प्ट माने जाएंगे। ठीक है, मैं कहूंगा वेरी गुड अटेम्प्ट। अब यहां पर आप देखो कुछ लोगों ने लिखा है टफ पेपर दिस ईयर, इस साल का पेपर टफ था। किसी का एग्जाम जो है माई एग्जाम वॉज ऑन 5 दिसंबर शिफ्ट नंबर 4, 77 इन्होंने अटेम्प्ट किए। मैथ बहुत लेंथी था, फर्स्ट शिफ्ट में ओनली 25 अटेम्प्ट, टोटल 78। अब ये दोस्तों एक दिन पहले, दैट मीन्स कि एग्जाम आपका 12 वाला रिव्यू है, ठीक है, 12th को लोगों ने रिव्यू दिया था। अब यहां से तो क्लियरली एक चीज बहुत ही साफ हो रही है कि पेपर में अगर दो चीजें हो रही हैं कि मतलब एक कोई बोल रहा है कि भाई बहुत हलवा पेपर आ रहा है, मैं 85, 88 होकर आ रहा हूं, ठीक है, कोई बोल रहा है 65 और 68 बनाने चाहिए, मैं इतने बनाकर आ रहा हूं। तो यहां पर दोस्तों सीधी सी बात है कि दोनों शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन के बाद लोग क्वालिफाई होंगे। ठीक है, डिस्क्वालीफाई का सीन नहीं होता है कि अगर आपने 85, 89 कर दिया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। हाँ जरूर वहां आपके थोड़े से नंबर जरूर 19-20 हो जाते हैं, लेकिन हाँ जो
एक्यूरेसी के साथ पेपर अटेम्प्ट कर आ रहा है उसको इसका बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप मेंस के लिए बिल्कुल बिंदास तैयारी करो, और पेपर अगर हो चुका है तो कोई भी ऐसा पर्सन जो आपको सटीक बता दे कि हर स्टेट की इतनी कट ऑफ होगी या फिर ये डेटा जाएगा, वो सब बेकार है, फर्जी है। ठीक है, मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर आपने पेपर को अच्छी मेहनत के साथ आपने बनाया है पेपर, ठीक है, देखो यार ये बहुत ही कॉमन टर्म है कि अच्छे से बनाया है, अच्छी मेहनत से बनाया है, लेकिन मैं आपको इस चीज को और भी अच्छे इलेबोरेट करके बता दे रहा हूं। सपोज करो कि आप पिछले 6 महीने से तैयारी कर रहे हो, 6 मंथ से, ठीक है, आपने प्रॉपर मॉक टेस्ट दिए और आपने मॉक को एनालाइज भी किया। ओके, इसके बाद आपके जो बेसिक कंसेप्ट है वो भी आते हैं, आपको पजल बनाने भी आती है, आपको डीआई बनाना भी आती है। ठीक है, आपने प्रैक्टिस करने के बाद आपने मॉक टेस्ट दिया, वहां पर भी स्कोर आपका ठीक ठाक आया, लेकिन जब आप पेपर में परफॉर्म करने गए तो वहां पर आपको ऐसा फील हो रहा है कि पेपर में कुछ चीजें लेंथी हैं या फिर पेपर में थोड़ी सी दम है, तो इस वजह से मैं 68 to 70 कर रहा हूं। तो मैं इसी चीज को कह रहा हूं कि अगर आपने इस तरीके से तैयारी की है तो ये पेपर एक अच्छे अटेम्प्ट करने की डेफिनेशन मेरे अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, अच्छा अटेम्प्ट करना सब कुछ अच्छा ही होता है, लेकिन मैंने यहां पर कुछ क्राइटेरिया बता दिया कि हाँ, अगर आपको चीजें पता है, आप सीखे हुए हो, आपने चीजें बनाई हैं और फिर भी आपको पेपर फील हो रहा है, जैसे पहला कमेंट आप पढ़ लो इस पर्सन का, ये ऑब्वियसली काफी अच्छी तैयारी कर गया था बंदा, लिखा सर जो है आई हैव अटेम्प्टेड 68 सर, बीइंग ऑनेस्ट आई वांट टू से क्वेश्चंस आर वेरी मॉडरेट। ठीक है, मतलब कि पेपर में दम थी। ओके, पेपर 60 to 70% बनाने लायक था, ऐसा नहीं कि पेपर 100% आप बना कर आओ। ठीक है, और कई हद तक जो आपका सिलेक्शन है वो दोस्तों क्वांट प्लस रीजनिंग, इनके ऊपर भी बहुत अच्छी इसकी डिपेंडेंसी रहती है। तो यही बेसिक डिफरेंस है जो कट ऑफ है और जो रियलिटी में लोगों के हाई अटेम्प्ट्स है। तो मेरा मानना है कि लास्ट होप रखिए, और हाँ, मेंस की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो, अच्छे पजल्स बनाओ, डीआई बनाओ। मैं हमेशा से कहता हूं कि फ्री मॉक को बिल्कुल मिस मत करना। तो अभी ये ऑलिव बोर्ड का फ्री टेस्ट है आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए, इसमें सारे पजल डीआई आपको थोड़ा सा लेवल आइडिया लग जाएगा, आप इसको बनाओ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। और एक चीज आपको और दोस्तों बताना चाहूंगा कि पेपर आप देने वाले करंट अफेयर्स में ऑलमोस्ट कवर करा रहा हूं। ठीक है, पीडीएफ वगैरह भी आपको दे रहा हूं, मंथली भी आ रहा है। ठीक है, तो आप प्लीज उन सारी चीजों को भी कंसिडर करके चलें। मैं आपको ये बता दूं कि अगस्त हो गया आपका, ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर और इवन दिसंबर, ये सारे 500 क्वेश्चंस की वीडियो मिल जाएंगी आपको। ठीक है, मैं नीचे लिंक में अपडेट कर दूंगा, तो बिंदास अपनी तैयारी करें और हमारे साथ कनेक्ट रहें, ताकि जो भी आप लोगों के फीडबैक हैं वो हमें मिलते रहे और हमारी आपकी वार्तालाप यूं ही चलती रहे। तो दोस्तों आगे भी हम और भी चर्चा करेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी निराश मत हो, और अगर पेपर आप अच्छे से बना कर आए हो तो बिल्कुल इंतजार करो, मेंस में आपका हो जाएगा। सब कुछ अनएक्सपेक्टेड है, किसी को नहीं पता कि क्या होगा, कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या होगा, लेकिन हाँ, पेपर के रिदम को देखते हो इतना तो जरूर हम बता सकते हैं कि कैसा पेपर है और यहां पर कितने आप अटेम्प्ट बनाकर आ रहे हैं। ठीक है, और ये मुझसे बेस्ट आप खुद जानते होंगे, क्योंकि आप पेपर बनाकर आए और आपको ये पता होगा कि पेपर में कितनी दम थी और मेरी कितनी अच्छी तैयारी थी, इसके बाद क्या मुझे मेंस में मौका मिलेगा। वो सारे सवालों के जवाब दोस्तों काफी हद तक एक अच्छे एस्पिरेंट के माइंड में घूमते रहते हैं और उसको ये चीजें पता भी होती हैं। चलिए हम लोग आगे फिर मिलेंगे। एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल सब्सक्राइब कर लो और जो लिंक दिए हैं उनको देख लो, क्योंकि उनमें आप के लिए काफी अच्छा है कुछ कुछ। ठीक है, तो आगे फिर मिलेंगे। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।